क्या करना क्या करना क्या करना फिर क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना सर पर सर पर सीताराम फिर क्या करना लगातार हम आपको अयोध्या के वो दृश्य दिखा रहे हैं जिस दृश्य का इंतजार शायद सदियों तक हुआ है और लगातार इसके लिए तमाम जो इतिहास की बात कही जा रही है वो चाहे आप 500 साल का इतिहास लें या अभी जब फिलहाल जब से मंदिर और मस्जिद का विवाह शुरू हुआ, ये सब तमाम चीजें हैं। लेकिन हम कोई भी पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ हम आपको जरूर दिखाएंगे कि अयोध्या के दिल में इस वक्त क्या है, अयोध्या में रहने वाले लोग जो अयोध्यावासी हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं। चूंकि ये घड़ी ऐसी है कि इस घड़ी का इंतजार, जैसा मैंने बताया, कि बरसों बरस किया गया है। हमारे साथ चंद्रांशु जी महाराज हैं। महाराज जी, भगवान श्री राम से जो आपका लगाव है हम लोग सब जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मौका है कि शायद जैसा मैं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इसका इंतजार सदियों सदियों तक हुआ है और अब वो घड़ी आ गई है। क्या चल रहा है मन में? बिल्कुल, हम लोग उन सौभाग्यशाली लोगों में मानते हैं, जैसा आपने अभी कहा कि हम लोगों के राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े स्वामी अवैधनाथ जी, धर्म सम्राट करपात्रीय जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, परम श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, ये सब कोई न कोई दिव्य आत्मा थी जो निरंतर आंदोलन को जीवित रखी। और उन सभी के मन में एक ही, स्वामी रामचंद्र परमहंस जी, इन सभी के मन में एक ही बात जीवित थी कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूं कि ये भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के जनमानस में जो राम जी की, जो उनके प्रति आस्था थी, उनके आस्था का भव्य निर्माण है। केवल कोई ईंटे चूने पत्थर का कोई निर्माण नहीं है, उन आस्था का निर्माण है। उन लोगों ने इतना संघर्ष के बाद वह दृश्य तो नहीं देख पाए, राम जी को भव्य मंदिर पर बैठे तो नहीं देख पाए। हम लोग सौभाग्यशाली लोग हैं। एक इच्छा हुआ करती थी मन में कि भव्य दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति ही विराम है, राम जन्मभूमि भव्य बने, देश का यह प्राण है। क्योंकि राम राष्ट्र पुरुष हैं, रा यानी राष्ट्र, मा यानी मंगल, जो संपूर्ण राष्ट्र के मंगल है वही तो राम है। जब राम नहीं तो राष्ट्र का मंगल कैसा? तो राम जन्मभूमि भव्य बने, देश का यह प्राण है। अगर हम ही नहीं अपने राम जन्मभूमि के काम आएंगे तो धरा क्या कहेगी, ये गगन क्या कहेगा? और अपने प्राणों से भी राष्ट्र बड़ा होता है। हम सब खड़े होते हैं तभी तो राष्ट्र खड़ा होता है। तो राम जन्मभूमि को भव्य देखना, इस समय त्रेता युग में जब राज्याभिषेक हुआ था तब हम लोग तो नहीं देख पाए थे, और आज हम लोग, ऐसा लग रहा है कि हम लोग उस पीढ़ी को आज वो राज्याभिषेक जो हुआ था वह हम सब देख पाएंगे। ये बात सच है कि 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या आए तो हम लोगों ने रामायण पढ़ी, रामायण में देखा कि उस वक्त क्या माहौल रहा होगा, किस तरह से लोगों ने इसका उत्सव मनाया होगा। वो हम भले ही हमने शब्दों में उसको सुना, शब्दों में पढ़ा उसको, लेकिन ये जो आज के समय जो महसूस हो रहा है, आज के दिन जब महसूस हो रहा है, तो जब आप अयोध्या होंगे तो ये स्वतः महसूस होगा कि उस वक्त का क्या नजारा रहा होगा, किस तरह का उत्सव रहा होगा, और कुछ उस तरह के ही उत्सव की तैयारी भी अयोध्या में है। अच्छा, राम भगवान सबके आराध्य हैं और यहाँ सिर्फ साधु संत ही नहीं, हमारे साथ सुनील सिंह जी हैं जो जुडिशरी से जुड़े हुए हैं। सर, आप तो जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, आप अयोध्या में हैं, और ये जो सब कुछ चल रहा है पूरा माहौल, तो आपने इससे पहले की भी अयोध्या देखी है? जी जी जी। लेकिन अब जो हो रहा है, जो उत्सव जैसा पूरे अयोध्या में माहौल है, उस उत्सव को कैसे देखते हैं, कैसे महसूस कैसे कर रहे हैं आप उसको? देखिए, कॉलेज लाइफ में 92 में मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में था, और मुझे मेरे एक मित्र थे जो पत्रकार थे, उनके साथ मैं आया था। मैंने वो गोली कांड भी देखा है, और शमशान घाट पे जब वो लाशें जलाई जा रही थी वो भी देखा है। आज भी जब मैं सोचता हूँ तो मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है जब मैं उस चीज़ को देखता हूँ। तो आज रोटियां सब सेकेंगे, क्रेडिट कोई लेगा, लेकिन जब भी कोई रेवोल्यूशन आता है
तो रेवोल्यूशन में जो लोग मरते हैं, जो लोग शहीद होते हैं, आज चाइना बॉर्डर पे मरे, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर पे मरे, चाहे इस राम जन्मभूमि के लिए मरे हों, तो उनको सब भुला देते हैं। आज आपको याद होगा, किसी एक कार्य सेवक का आप नाम बता सकते हैं जो मरा था? नहीं याद होगा आपको। नहीं याद होगा। तो आपको आज वो सारी राजनीति बदल चुकी है। तो जिन लोगों ने किया वो हिंदुत्व के लिए किया। राम राज्य की आप क्या कल्पना करते हैं? मतलब कि अच्छाई की जीत, बुराई नष्ट हो। तो इस राम राज्य की कल्पना आज चाहे योगी जी करते हो, मोदी जी करते हो, कोई भी करता हो, हम लोग एक राम राज्य की कल्पना करते हैं, इस हिंदुत्व के लिए करते हैं। आज हिंदुओं ने ही हिंदू धर्म के इतने टुकड़े कर दिए हैं कि आज आप सोच सकते हैं कि काबा के बगल में राम मंदिर बन जाए? कोई सोच सकता है? लेकिन यहां पे ये लोग सोच सकते हैं कि राम मंदिर के बगल में मस्जिद बनेगी, मथुरा में मस्जिद बने। मथुरा में आज तक आप अपना जो आपका अस्तित्व था, वे काशी विश्वनाथ में आपका जो अस्तित्व था नहीं। तो ये जो भी मूवमेंट आया, ये हिंदुत्व के लिए आया, राम राज्य की कल्पना हम लोग करते हैं। तो आप ये समझिए कि डॉक्टर सुनील सिंह साहब जो है वो जज हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, और जो एक राम राज्य को लेकर जिस तरह से उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की बात आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कि नहीं, काल्पनिक है, कि जो है वहां पे कुछ भी नहीं था, वहां पे पहले मस्जिद। बात उसकी नहीं है। आप देखिए, जब न्यायालय झुकता है, अगर न्यायालय हिंदुत्व की तरह झुका, तो क्यों झुका? बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का संतुलन। जो धर्म पूरे विश्व में जिसको दबाया जा रहा था, जिसको तोड़ा जा रहा था, आज उसकी कोई अस्तित्व नहीं था, उसके पक्ष में जब निर्णय आया, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसके पक्ष में गया? जो कमजोर पक्ष था, हिंदुओं का कमजोर पक्ष है। तो तभी ये संतुलन हुआ है। आज सबने उस चीज को माना, और आज वो सपना साकार हो रहा है उन शहीदों का जिन्होंने ये सपना देखा था कि कभी यहाँ पे एक मंदिर होगा, और वो दिन अब इतिहास बनने जा रहा है 5 तारीख को। ये देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। और देखिए, जहां कार सेवकों की बात हो, अयोध्या में साधु संतों की बात हो, और कृपात्री जी महाराज की बात ना हो, तो बात अधूरी रह जाती है। ये आप मानते हैं ना चंद्रासु जी? बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ, है ना। तो कृपात्री जी हैं, लंबा संघर्ष रहा है उनका, काफी साधु संतों के साथ भी संघर्ष रहा है, ये भी सच है। कृपात्री जी, एक लंबे संघर्ष के बाद वो घड़ी आ गई है, लेकिन जिस तरह से आप अक्सर बोलते रहते हैं कि ये इतिहास कोई स्वर्णिम नहीं है, ये इतिहास रक्त रंजित है, कैसे आप बोलते हैं रक्त रंजित है? जैसे अभी हमारे जज साहब बोल रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा है। भाई साहब, 1 मिनट, आप बोलिए सर। जैसे अभी हमारे जज साहब बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतिहास स्वर्णिम नहीं है, और बहुत खुशहाली के माहौल का भी नहीं है। इतिहास हमारे उन लोगों का बलिदान का फल है। मैं तो बार बार आपसे कहता भी हूँ कि रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के है खूनों से, बिलखती मांग है यह भी, अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, जिन लोगों ने सीने, आवाज भी, अभी चंद्रासु मेरे साथ बैठा था, हम लोग डिबेट बैठे थे, अभी पाकिस्तान का मंत्री बोल रहा था, हमसे डायरेक्ट बात हो रही थी। पाकिस्तान का मंत्री बोल रहा था कि हम हिंदुस्तान को देख लेंगे, पाकिस्तान के सारे आतंकवादियों को छूट है कि 5 तारीख ये सब लोग कूच करें हिंदुस्तान के ऊपर। अतः यहाँ के साधु महंतों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पास कोई छदम भेष बना करके, कोई साधु का भेष बना करके कोई आपका भक्त यदि आता है, तो पूरी तरीके से उसकी जांच कीजिए, तब मंदिर प्रवेश कराइए। क्योंकि पाकिस्तान का मंत्री, अभी हमारी वार्तालाप हुई है, उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान को 5 तारीख को नेस्तनाबूद कर दूंगा, हमारे यहाँ मातंग मनाया जाएगा। 2 कौड़ी के औकात पाकिस्तान आवाज उठाया है। अतः अयोध्या के सारे संत महात्मा ने करता हूँ, आप लोग वीर हो जाइए और सामने आ जाइए और कहे कि आपके कोई औकात नहीं है। क्योंकि अभी हमारे जज साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, जज साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। उनसे मत पूछिए जिसके घर का कोई व्यक्ति नहीं मरा हो,
उनसे पूछिए जिसके घर की बेटी मरी हो, जिसके घर का बेटा मरे हो, शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए, घास की रोटियों का क्या होता है स्वाद ये राणा सुत के जेहन से पूछिए, भाई से भाई में क्या होता है प्यार ये राम के लक्ष्मण से पूछिए, शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए। ये तेरी औकात है पाकिस्तान, सुन ले लोग है पाकिस्तान, यह ना कहो कि वतन बांट लेंगे, मोहब्बत जमी और गगन बांट देंगे, बांटना है मेरे यार तो मरने पे मेरा कफन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो। वतन बांटने वालों को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम की बगावत करने वाले, राम की बगावत करने वाले, राम के जन्म में बगावत करने वाले की आंखों में गरम सलाखें होनी चाहिए और हिंदुस्तान छोड़ करके बाहर चला जाए, उसका हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। जो मैं राम का नहीं है तो हिंदुस्तान का नहीं है। शायद यही अयोध्या है और सब जो साधु सन्यासी हैं उनका भी ये मानना है, वो चाहे पाकिस्तान की बात हो या फिर राम भक्ति की बात हो, वो कहीं पीछे नहीं हटना जानते, वो दुश्मनों को जवाब भी देना चाहते हैं और अपनों को गले लगाना भी जानते हैं। तो अपने आप में ये बड़ी बात है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये एक बार फिर आपको हम दिखाएं